चूल्हे चौके में व्यस्त, चूल्हे चौके में व्यस्त पाठशाला से दूर रही माँ नहीं बता सकती कि 9x4 की कितने ईंटें लगेंगी 10 फीट ऊंची दीवार में। जी हाँ, 9x4 की कितने ईंटें लगेगी 10 फीट ऊंची दीवार में, लेकिन अच्छी तरह जानती है कि कब कितना प्यार जरूरी है एक हंसते खेलते परिवार में। ये मेरी माँ है, अनपढ़ माँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल और घन का घनत्व निकालना उसके शब्दों में स्यापा है, क्योंकि उसने मेरे सीने को ऊनी धागे के फंदों और सिलाइयों की मोटाई से नापा है। मेरी माँ वो नहीं समझ सकती, माँ कभी नहीं समझ, और मेरी क्यों, किसी की माँ नहीं समझ सकती कि ए को सी बनाने के लिए क्या जोड़ना या क्या घटाना होता है, लेकिन अच्छी तरह समझती है कि भाजी वाले से आलू के दाम कम करवाने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाना होता है। मेरी अनपढ़ माँ। मुद्दतों से खाना बनाती आई माँ ने कभी पदार्थों का तापमान नहीं नापा। मुद्दतों से खाना बनाती आई माँ ने कभी पदार्थों का तापमान नहीं नापा, तरकारी के लिए सब्जियां नहीं तोली और नाप तोल कर ईंधन नहीं झोंका चूल्हे या सिगड़ी में। उसने तो केवल खुशबू सूंघ कर बता दिया है कितनी कसर बाकी है बाजरे की खिचड़ी में। घर की कुल आमदनी के हिसाब से उसने हर महीने राशन की लिस्ट बनाई है। सुनिएगा माँ के बारे में, अनपढ़ माँ। घर की कुल आमदनी के हिसाब से उसने हर महीने राशन की लिस्ट बनाई है, खर्च और बचत के अनुपात निकाले हैं, रसोई घर के डब्बों, घर की आमदनी और पंसारी की रेट लिस्ट में हमेशा सामंजस्य बैठाया है, लेकिन अर्थशास्त्र का एक भी सिद्धांत कभी उसकी समझ में नहीं आया है। हर माँ ऐसी होती है ना? आप भी यही सोच रहे होंगे कि मेरी माँ भी तो यही है, ऐसी ही है। मेरी माँ नहीं जानती, वो नहीं जानती सुरताल का संगम, कर्कश मृदु और पंचम, सरगम के साथ स्वर, स्थाई और अंतरे का अंतर। स्वर साधना के लिए वो संगीत का कोई शास्त्री भी नहीं बुलाती थी, लेकिन फिर भी मुझे उसकी लल्ला लल्ला लोरी सुनकर बहुत मीठी नींद आती थी। नहीं मालूम उसे कि भारत पर कब किसने आक्रमण किया और कैसे जुल्म ढाए थे, आर्य मुगल मंगोल कौन थे, कहां से आए थे। उसने नहीं जाना कि कौन सी जाति भारत में अपने साथ क्या लाई थी, लेकिन हमेशा याद रखती है कि नागपुर वाली बुआ हमारे यहाँ कितना खर्चा करके आई थी। सचमुच रिश्तों को बनाना, बनाना, बचाना, बढ़ाना कोई मेरी माँ से सीखे और मेरी अनपढ़ माँ से सीखे। वो कभी नहीं समझ पाई कि चुनाव के किस पार्टी के निशान पर मुहर लगानी है। वो कभी नहीं समझ पाई मेरी माँ कि चुनाव में किस पार्टी के निशान पर मुहर लगानी है, लेकिन इसका निर्णय हमेशा वही करती है कि जोधपुर वाली दीदी के यहाँ दिवाली पर कौन सी साड़ी जानी है। रिश्तों को बनाना, प्यार और उस परिवार के लिए जो उसका अपना भी नहीं होता। वहां आती है बहू बनकर, दुल्हन बनकर, लेकिन अपना लेती है पूरे परिवार को, माँ बनती है। और ऐसी माँ के नाम जिन शब्दों को चिराग जी ने लिखा है, ये सचमुच एक लेजेंड एपिक कालजयी कविता है। और जो इस पर कविता को पढ़कर जिसकी आंखों में आंसू नहीं आए, उसने शायद अपनी माँ से कभी प्यार भी नहीं किया होगा। बेशक माँ को नहीं आता सीधा स्वास्तिक बनाना, मेरी माँ को नहीं आता सीधा स्वास्तिक बनाना, लेकिन स्वास्तिक को खूब आता है माँ के हाथों से बनकर शुभ हो जाना। वाह वाह, सचमुच मेरी अनपढ़ माँ। बस एक बात बहुत प्यारी उन्होंने लिखी है, मेरी अनपढ़ माँ अनपढ़ नहीं है। वह बातचीत के दौरान पिताजी का चेहरा पढ़ लेती है, काल पात्र स्थान के अनुरूप बात की दिशा को मोड़ सकती है और झगड़े की संभावना को भांप कर कोई भी बात खूबसूरत मोड़ पर लाकर छोड़ सकती है। ये होती है मैच्योरिटी, बड़प्पन, जिसे कहते हैं माँ। माँ से बड़ा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो उस माँ के नाम दर्द होने पर हल्दी के साथ दूध पिलाकर पूरे देह की पीड़ा को मार देती है और नजर लगने पर सरसों के तेल में रुई की बाती भिगोकर नजर को उतार भी देती है। क्या बात है, बहुत खूब, शुक्रिया। चिराग जी, आपके शब्दों को जब भी हम पढ़ते हैं तो एक अनुपम प्रकार का गर्व होता है, अनुभूति होती है कि ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा ही लिखना चाहिए।
अगरबत्ती की खुशबू से सुबह शाम सारा घर महकाती है। अगरबत्ती की खुशबू महक से सुबह शाम सारा घर महकाती है। बिना काम किए भी परिवार तो रात को थक कर सो जाता है, लेकिन वो सारा दिन काम करके भी परिवार की चिंता में रात भर सो नहीं पाती है। अंतिम पद सुनिएगा, चाहे हम जितना पढ़ लें, मैंने इंजीनियरिंग करके, और मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री भी मेरी माँ की देन है, अगर वो नहीं होती तो शायद मैं आज इस पदवी पर पहुंच भी नहीं पाती। बैंक में काम कर इतना बड़ी पदवी होकर भी मैं आज भी जब रोती हूँ तो मुझे माँ की याद आती है। और तब कहते हैं चिराग जी, शब्द शब्द अक्षर कितना सत्य है, सुनिएगा। सच कोई भी माँ अनपढ़ नहीं होती, सयानी होती है, क्योंकि ढेर सारी डिग्रियां बटोरने के बावजूद बेटियों को उसी से सीखना पड़ता है कि गृहस्थी कैसे चलानी होती है। क्षमा करें, मैं बहुत भावुक हो गई, लेकिन इस रचना के प्रति हमेशा एक संवेदना होती है, ना सिर्फ माँ के लिए लेकिन हर उस रिश्ते के लिए जिनके प्रति हमारा आभार है। हमारा रिश्ता उन लोगों के साथ कभी कभी वक्त के साथ धूमिल होने लगता है, लेकिन यही वो वक्त है जब हम याद रखें कि हर रिश्ते को पानी देना बहुत जरूरी है, दिल से और जुबानी देना बहुत जरूरी है। हर रिश्ता, चाहे वो जो है, बाप माँ, भाई बहन, बंधु कुटुंब, शिक्षक, इवन आपका छोटा डॉगी, आपके दोस्त, आपके सहकर्मी, जो भी रिश्ता हो आपके साथ, अभी now is the time, right here, right now, to acknowledge and appreciate them. जो आपके जीवन में है, जिंदगी में है, उन्हें गले लगाइए, hug them, close to your heart, kiss them, love them, live, love, laugh, and these are the factors which make your life.